कल जेट वायु धारा किसी को दिक्कत है? अब आज पढ़ा जाएगा बताया गया था कि मानसून 2 प्रकार के होते हैं, नहीं उत्तर पूर्वी और दक्षिण। तो सबसे पहले जरा सतमा में जाइए, तो ये आवाज ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि हवा जो है वह उसकी जो दिशा है बताया गया था। हाँ यह बताया गया था। यह हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब और ये हो गया। अब यहाँ पर गौर से देखो, उत्तर है और पूरब। तो ये जो हवाएं आ रही है वो किधर से आ रही है? उत्तर पूर्व के कोने से, इस कोना से, तो इसको उत्तर पूर्व वाला का हिस्सा कहते हैं। तो एक वर्षा होती है उत्तर पूर्व से जो हवाएं आती है, नहीं उससे, तो वह कहलाता है लौटता मानसून। वही क्या कहलाएगा? लौटता मानसून। और यह जो है उत्तर पूर्व से आ रही है, इसलिए इसे कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। इसलिए इसको क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी मानसून। वर्षा, इससे जो वर्षा होती है वह शीत ऋतु में, ठंड के मौसम। किसके मौसम में? कल जो वर्षा हो रही थी, कल के क्लास में जो वर्षा करवाए थे, यानी हकीकत में नहीं हो रही थी, नहीं, कल वर्षा हो रही थी, मतलब कल के क्लास में जो वर्षा हो रही थी, कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार। यह भी किस ऋतु में हो रही थी? शीत ऋतु में हो रही थी, नहीं जाड़े के मौसम में ही न हो रहा था। दिसंबर में वर्षा करवा रहे थे, दिसंबर जनवरी में, नहीं, और इससे भी वर्षा होगी तो दिसंबर जनवरी। बात समझे? तो यह जो मानसून है, ये उत्तर पूर्वी मानसून इसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हवाओं की जो दिशा होती है वो कैसे होती है, वह देखिए, इस हवाओं की दिशा इस तरह से, ये हवाएं की दिशा किस तरह से होती है? इस तरह से। भाषा में ये हवा की दिशा जो इस तरह से जो होती है, तो ये तो हो गया उत्तर वाला क्षेत्र, ये हो गया दक्षिण वाला क्षेत्र, यह पूर्व वाला क्षेत्र हो गया, और यह पश्चिम वाला क्षेत्र। तो यह उत्तर पूर्व नहीं, ये हवाएं जो है उत्तर पूर्व हवा, इस हवा को कहा जाता है व्यापारिक पवन। कौन सी पवन? यह व्यापारिक पवन जो है
30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच चलती है। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री। आखिर यहाँ पर यह हवाएं चलती क्यों? सवाल उठता है ना, यह हवाएं यहाँ पर चलती क्यों? और इस हवाओं का रुख देखिएगा तो यह पूर्व दक्षिण पूर्व से चल रही है। किधर? उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर की तरफ, पश्चिम उत्तर की तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ। और यह जो है उत्तर पूर्व हवाएं जो चल रही है वह किधर चल रही है? वह चल रही है दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण की तरफ। एक हवाएं दक्षिण पश्चिम चल रही है और एक हवाएं पश्चिम उत्तर चल रही है। पश्चिम उत्तर हवाएं और दक्षिण पश्चिम हवाएं यह चल रही है। इसका रुख जो देखा जा रहा है, तो आखिर यहाँ इस तरह से होता क्यों? इस तरह से होता क्यों है? नहीं, एक चीज यह हमेशा ध्यान में रखिएगा, कितना डिग्री के बीच चलती है व्यापारिक पवन, कितने डिग्री के बीच चलती है। तो ये एकदम ये चीज हमेशा याद रखिएगा, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है क्या चलती है? व्यापारिक पवनी चलती है। व्यापारिक पवनी इसको किस लिए कहते हैं? ये फिगर आपको बताएगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या देगा आपको बल देगा। मान लो करंट इधर से जा रहा है, मान लो करंट इधर से जा रहा है, इधर की तरफ खाली होने ना एकदा शांति देवे वाला बता रहे थे व्यापारिक पवन आखिर इस तरह से यहाँ पर क्यों मुड़ जाती है, यही ना बता रहे। एक चीज आप जानिए, आपके किताब में होगा, हिंदी में जो लिखा हुआ होगा, अभिसरण ठीक है, क्या कर रहा है? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको शॉर्टकट में अंग्रेजी में कहा जाता है ITCZ। नहीं, तो ये जो है यह होता है इंडियन ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन। नहीं, तो यह जो है ITCZ नहीं, ये अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो यह जो क्षेत्र होता है यह गर्म क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र क्या होता है? गर्म क्षेत्र। नहीं, गर्म क्षेत्र कहने का मतलब कि हवा वह सूरज जो है यहाँ से यहाँ तक विचलित होते रहता है, यहाँ से यहाँ तक विचलित होते रहता है। कभी यहाँ पर 22 दिसंबर को यहाँ पर आ जाती है, नहीं मकर रेखा पर, और 21 जून को कहाँ चली जाती है? कर्क रेखा पर चली जाती। तो सूरज तो यहाँ से यहाँ तक गतिमान है, चलायमान है। तो यह वाला क्षेत्र जो है सो हमेशा क्या रहता है? गर्म रहता है। गर्म जहाँ पर रहता है तो वहाँ पर हवाएं गर्म हो जाती है। गर्म होकर के हवाएं क्या होती है? ऊपर की ओर उठने लगती है। जब मान लो कि यह धरातल, यह क्या है? धरातल है नहीं, और जब यहाँ पर जब सूर्य की रोशनी लंबवत किरण जब यहाँ से यहाँ के बीच पड़ेगी तो हवाएं यहाँ पर गर्म होगी। तो जब हवाएं यहाँ पर गर्म होगी तो गर्म चीज ऊपर उठती है नहीं,
और जब यह ऊपर उठती है तो इस खाली स्थान को भरने के लिए यहाँ से जो है यह ऊपर उठी, क्या क्या हुआ, ऊपर उठी। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए हवाएं यहाँ से चलेंगी कि नहीं चलेंगी? हवाएं यहाँ से चलेंगी ना। तो यहाँ पर हवाएं जो है ऊपर उठती है, यानी कहने का मतलब यह है कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन, यह क्षेत्र क्या किसे कहा जाता है, कौन सा जगह होता है? तो जहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है, जहाँ पर हवाएं गर्म होकर के उठती है वही क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब ये जो है कब यहाँ पर लंबा चमक रही है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो है क्या होगा, गर्म होकर के ऊपर उठेगी, तो हवा ऐसे आएगी और इधर की ओर मुड़ जाएगी, इधर की ओर क्या होगी, मुड़ जाएगी नहीं। और जब यहाँ पर जब हवाएं गर्म होकर के धधकने लगेगी तो हवा यहाँ से आ जाएगी और इधर की ओर मुड़ जाएगी, हवा यहाँ से जाएंगी और इधर की ओर मुड़ जाएगी नहीं। यह नियम जो है फेरल का नियम है, फेरल का नियम है। आपके किताब में फेरल का नाम होगा दिए। फेरल का नियम है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर, हवाएं अपनी बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है नहीं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं, जैसे यहाँ से ऐसे गया और इधर से ऐसे मुड़ जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाएं ओर मुड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ेगी। यह किसका नियम है? फेरल का नियम। मिला फेरल का नाम आपको? नहीं मिला। फेरल के नियम के अनुसार कहीं आपकी किताब में होगा देखे हुए, हम कहीं ना कहीं आपकी किताब में ही पढ़े हैं नहीं? दिया हुआ कहाँ? हाँ, फेरल का नाम कहीं ना कहीं। यह देखो, यह आप देखिए भारतीय भवन की पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 और लाइन जो है यह पैराग्राफ जहाँ से शुरू होती है दूसरा प्रश्न है नहीं, उसमें आप देखिए लिखा हुआ है फेरल के नियमानुसार। यहाँ देखिए फेरल के नियमानुसार लिखला दिया, फेरल के नियमानुसार। तो फेरल का क्या है नियम? फेरल ने नियम प्रतिपादन किया था, क्या दिया था? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने कौन ओर, दाईं ओर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण उल्टा कर दो ना, दक्षिण दाहिना है ना, तो दक्षिण को बायां और उत्तर को दाहिना नहीं। किसका नियम है? फेरल का नियम। तो यह वो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र समझ में आया, जहाँ पर हवाएं गर्म हो जाती है, जहाँ पर हवाएं क्या होती है, गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है, जहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है वैसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्यों? क्योंकि हवाएं कहाँ गर्म होगी? तो जहाँ पर उष्ण होगी, जहाँ पर उष्णता होगी वही ना। तो उष्णकटिबंधीय चलती है कहाँ? 30 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, यानी उत्तर से दक्षिण नहीं। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, 30 डिग्री से लेकर के और 0 डिग्री के बीच, 30 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री के बीच जो है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र वाला भाग होता है नहीं। तो यहाँ पर हवाएं क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है। तो जब हवाएं ऊपर की ओर उठती है तो हवाएं आसपास से आकर के उसको भरेगा ना। इसकी दिशा कैसे होती है? देखिए, इसकी दिशा होती है उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी।
अब जब भी उत्तर पूर्वी हवाएं जब हमारे भारत में कब चलेंगी, उत्तर पूर्वी हवाएं कब चलेंगी, जब अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वह कहाँ चला जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे ही जाएगा तो यहाँ की हवाएं गर्म हो जाएगी, यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, और जब यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो हवा का रुख किस तरह से मुड़ जाएगा। नहीं, बात क्लियर हुआ, समझ में आया। अब भारत जो है वह यहाँ पर, भारत यहीं पर स्थित है। ये भारत नहीं, तो भारत यहाँ पर है, तो ये हवाएं इस तरह से चल रही है, चलेगी। तो ये हवा यहाँ से आ गया, यहाँ आई ना, तो यह हवाएं अब इधर देखिए, इधर तो स्थल है, इधर क्या स्थल वाला भाग में, और यहाँ पर जैसे हिमालय, ये वाला बात जो है ये क्या है, हिमालय नहीं। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है गर्म होकर के, हवाएं जब गर्म होकर के ऊपर की ओर उठने लगती है, तो उत्तरी ध्रुव की हवाएं, उत्तरी ध्रुव वाली हवाएं जो है वह किधर की ओर आ जाती है, दक्षिण की तरफ भागती है। दक्षिण की तरफ क्या करती है, भागती है। जब दक्षिण की तरफ भागती है ना, तो इस हवा को तो हिमालय रोक लेती है, इस हवा को हिमालय, जिसके कारण, क्या कारण है कि ध्रुवीय हवा भारत में प्रवेश नहीं करते, या फिर क्या कारण है कि भारत में वास्तविक ठंड नहीं होती है। जब उत्तरी गोलार्ध नहीं, जब दक्षिण गोलार्ध गर्म होकर के धधकने लगती है, तो उत्तरी गोलार्ध से हवाएं दक्षिण गोलार्ध को भरने के लिए चल देती है, नहीं ठंडी हवा। परंतु मार्ग में हिमालय जो है, मार्ग में हिमालय के कारण, हिमालय पर्वत के कारण वह हवाएं हिमालय पार नहीं कर पाती, हिमालय पार नहीं कर पाती, जिसके चलते भारत में वास्तविक ठंड का मौसम नहीं आता। लेकिन जो भारतीय स्थल वाला हवा है, जो भारतीय स्थल से जो बहने वाली हवाएं हैं, वो हवाएं का रुख जो है किधर की ओर, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, या इस तरह से लिखेगा, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो अधिकतर भाग जो है वह स्थल है, जिसके कारण उस हवा में, इस हवा में नमी रहेगी, तो नमी की मात्रा शून्य होती है। नमी की मात्रा क्या होती है, शून्य होती है, जिसके चलते उत्तर पूर्वी हवाओं से भारत में वर्षा नहीं होती, जिसके चलते उत्तर पूर्वी हवाओं से कहाँ वर्षा नहीं होगी, भारत में वर्षा नहीं होती है। लेकिन इसके एक अपवाद है, लेकिन क्या है, इसके एक अपवाद है। उत्तर पूर्वी हवा का जो शाखा है वह, उसका थोड़ा सा भाग कहाँ, बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरती है, बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरती है, जिसके कारण इस हवा में जो है नमी की मात्रा पर्याप्त मात्रा हो जाती है, इस हवा में नमी पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। और यह हवाएं तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से, कहाँ से, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती है और खूब वर्षा करवाती है। नहीं तो शीत ऋतु में वर्षा कितने कारणों से होती है, 2 कारणों। शीत ऋतु में वर्षा कितने कारणों से होती है, 2 कारणों से वर्षा होती है। शीत ऋतु की वर्षा 2 कारणों से, एक बताए थे कल, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है कि जेट वायुधारा जो है पश्चिमी विक्षोभ को उठा करके कहाँ ले जाती है, भारत में लाती है। नहीं, रास्ते में हिमालय उसके मार्ग में अवरोधन पैदा करती है, और
पर्वतीय भागों में हिमपात के रूप में, मैदानी भागों में जलभूत के रूप में। बिहार तक वर्षा करवाती है यदि नमी की मात्रा पर्याप्त रहे तब, नहीं और नहीं तो क्या होती है, नहीं तो यह पंजाब में और हरियाणा में और दिल्ली तक खत्म हो जाती है। अधिक नमी रहती है तो उत्तर प्रदेश तक, उससे भी ज्यादा नमी है तो बिहार तक आ नहीं। एक हो गया, एक वर्षा का कारण हो गया ठंड के मौसम में। दूसरा कारण क्या है कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है पूर्व मंडल तट पर वर्षा होती है। नहीं तो उत्तर पूर्वी मानसून से क्या, अब प्रश्न उठ गया कि क्या उत्तर पूर्वी मानसून से पूरे भारत में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तमिलनाडु के। बात समझ में आया? नहीं। अंत उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र किसको कहेंगे? जहाँ हवाएं गर्म होकर के, तो जहाँ हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नहीं तो यहाँ पर इसको हम एक और आपके किताब में शब्द होगा जोड़ा हुआ, देखिए एक होगा LP। LP इसको कहा जाता है लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर इसको क्या कहते हैं? लो प्रेशर। हिंदी में इसको कहते हैं निम्न दाब। निम्न दाब जहाँ पर हवाएं ऊपर उठती है वहाँ पर ऊपर से प्रेशर पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। तो जहाँ पर हवाएं गर्म होकर के क्या होता है ऊपर की ओर उठती है उसको हम कहते हैं लो प्रेशर या निम्न दाब वाला क्षेत्र। तो जहाँ हवाएं गर्म होगी वही क्षेत्र होगा निम्न दाब क्षेत्र। निम्न दाब क्षेत्र किसको कहेंगे? जहाँ हवाएं गर्म होकर के ऊपर, दो नाम हो गया ना, एक तो हो गया ITCZ, नहीं एक हो गया लो प्रेशर यानी निम्न दाब वाला क्षेत्र, नहीं और एक हो गया इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन, नहीं इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन। तो दूगो क्षेत्र हो गया गर्म वाला, नहीं ठंडे वाले क्षेत्र जहाँ पर हवाएं ठंडी होती है उसको कहा जाता है क्या? उसको भी कहा जाता है उसको कहा जाता है दाब वाला क्षेत्र, अधिक दाब वाला क्षेत्र। हवा जब ठंडी होती है तो भारी हो जाता है ना, अब भारी होकर के कहाँ आएगा? नीचे की ओर आएगा। भारी होकर के कहाँ आएगा? नीचे की ओर आएगा। तो आप जब विश्व भूगोल का भी पढ़ाएंगे उसमें बताया जाता है, उसमें बताया भी जाएगा आपको कि कैसे जो है ऊपर से हवा आती है तो नाव डूबने लगता है। कुछ नहीं है, जा रहे हैं और अचानक लगेगा क्या कि अब नाव लगेगा नहीं, वास्तव में डूब भी जाता है। बात समझे? हवा जो ठंडी होकर के नीचे क्यों आएगा तो नाव का ऊपरी भाग तो खाली न रहता है, उसको ऊपर से दबाएगा ना, प्रेशर मारेगा तो दबाएगा तो नाव क्या होगा? पानी के अंदर नहीं जाएगा तो नाव डूब जाती है। नहीं तो वह क्षेत्र जो है ना, जैसे उसको अश्व अक्षांश का नाम दिया गया, अश्व अक्षांश का नाम दिया गया। तो अश्व अक्षांश कहने का अर्थ यह है कि दरियाई घोड़ा का न पहले व्यापार होता है, समुद्री उसका नाम पड़ा दरियाई घोड़ा। वह बड़ा मजबूत घोड़ा होता था, सामान बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाया जाता था, कब? जब गाड़ी नहीं होता था तो लोग ना घोड़ा को लाद करके ले जाते थे कि जब स्थल पर उतरेंगे तो सामान कैसे ले जाएंगे? घोड़े पर न ले जाएंगे। तो वह एक प्रकार का खच्चर होता था। खच्चर जानते हैं ना, घोड़ा का एक टाइप होता है, तो वही घोड़ा होता था, उसको नाव पर लाद करके और ले जाया जाता था। अचानक उस क्षेत्र में जाता था हाई प्रेशर वाला जोन में, नहीं HP और LP, वो होता है HP हाई प्रेशर जोन। इस वाले में जब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है HP, नहीं हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर क्या होता था? अधिक दाब लगने के कारण वह जो है नाव डूबने लगता था। तो वहाँ के जो
व्यापारी होते थे वो क्या किए, आदमी को तो फेंक नहीं सकते, आदमी को यदि हटाएगा हल्का करने के लिए, आदमी हटाएगा चप्पू को चलाएगा। पहले मशीन तो नहीं था, हाथ से ऐसे ऐसे चलाना पड़ता, आदमी को हटा नहीं सकता। क्या किया, घोड़े फेंक दिए, घोड़ा को वहां से फेंकना शुरू किया। जब घोड़ा का वजन कमा तो नाव लगभग ठीक ठाक रहा, और घोड़ा ऐसा कुहेल गया, वो तैर करके इस पार से उस पार हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया दरियाई घोड़ा, जो दरिया को पार कर गया। किसको पार कर जा, जो दरिया को पार कर जा, उसको क्या कहा गया, तो घोड़ा भी ऊपर हो गया और सामान भी सुरक्षित आ गया, नाव भी डूबने से बच गया, आदमी को फेंकने की जरूरत भी नहीं पड़ा। नहीं तो वह एक प्रकार का घोड़ा था, घोड़ा को संस्कृत में अश्व कहा जाता है। नहीं तो उस अक्षांश को कह दिया गया अश्व अक्षांश। नहीं बताएंगे विश्व भूगोल में, अभी नहीं उसको पढ़ना, वह कब बताया जाएगा, विश्व। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। ठंडा में वर्षा कितने कारण से होती है, कौन कौन, क्लियर, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी। चलिए आज के लिए इतना है।